जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के आज के शेड्यूल को बताने के पहले हम पिछले दिनों के रिजल्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं। मैं आज आपको 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई के रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाया था। 29 जुलाई की अगर बात की जाए तो 29 जुलाई को बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने यहाँ पर अपना पुरुष एकल में मुकाबला जीत लिया था 21-19 और 21-14 से। महिला युगल में तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा हार गई थी और पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी जीत गई थी। ठीक है, तो 2 जीत और 1 हार का हमारा बैडमिंटन में स्कोर रहा। आर्चरी की बात की जाए तो हमारी जो पुरुष टीम थी क्वार्टर फाइनल में डायरेक्ट पहुंची थी और वहां पर टर्की से 2-6 से हार का सामना करना पड़ा, इसलिए आगे कोई भी मैच में वो नहीं जा पाए। हॉकी की बात की जाए तो हमने लास्ट के 2 मिनट में अर्जेंटीना के साथ अपना ड्रॉ किया। हाँ, शुरुआत में हम 1-0 से पिछड़ रहे थे, लेकिन 1-1 की बराबरी हो गई थी। शूटिंग में बात की जाए तो शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित जो वो थी ना टीम, उसका क्वालिफिकेशन था और सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने क्वालिफाई कर लिया, वो 3रे नंबर पे रहे हैं। और अर्जुन चीमा और रिदम सांगवान की जोड़ी 10वें नंबर पे रही। ठीक है, पुरुष ट्रैप क्वालिफिकेशन जो था उसमें पृथ्वीराज टोंडीमन 30वें स्थान पर रहे डे 1 पे। डे 2 तक चला ये ट्रैप क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो अगले दिन वो 25वें स्थान पे रहे। कुल मिला के वो बाहर हो गए यहाँ पे। 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल की बात की जाए तो रमिता जिंदल 7वें नंबर पे रहीं और पुरुषों में बात की जाए तो अर्जुन बबूता 4थे नंबर पे रहे और कांस्य पदक से बिल्कुल 0.01 से वो चूके हैं, है ना। और बहुत ही शानदार उन्होंने खेला, वो पूरे मैच भर आपके पूरे फाइनल में 2रे और 3रे नंबर पे बने रहे, बस लास्ट में वो 4थे पर खिसक गए थे। टेबल टेनिस की बात की जाए तो यहाँ पर मनिका बत्रा ने पृथ्वी पावड़े को हराया और जीत हासिल की और इसी जीत के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। वो पहली टेबल टेनिस प्लेयर हैं वुमेन जो कि राउंड ऑफ 16 में ओलंपिक में पहुंची है, अपनी जगह बनाई है। अब आते हैं 30 जुलाई को। तो 30 जुलाई को हमारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन रहा। ठीक है, शूटिंग में हमको एक और कांस्य पदक मिला। सबसे पहले शूटिंग की बात कर लेते हैं तो मेंस के ट्रैप क्वालिफिकेशन में पृथ्वीराज 25वें स्थान पे रहे और बाहर हो गए। श्रेयसी और राजकुमारी जी भी आपके वुमेन ट्रैप क्वालिफिकेशन में डे 1 हम सीधे डे 2 का 2 दिन में ये ट्रैप क्वालिफिकेशन हुआ, ये लोग भी बाहर हो गई। इनका रिजल्ट अगले दिन 31 तारीख को दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल मैच हुआ था जिसमें मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने यह मैच जीत लिया। 16-10 से जीत हासिल की और भारत को इस प्रतियोगिता में अपना दूसरा कांस्य पदक मिल गया। ठीक है, और ये तो क्वालिफाई नहीं हुए थे तो मेंस ट्रैप के फाइनल में कहाँ जाते। रोइंग की बात की जाए तो देखिए मेंस सिंगल स्कल क्वार्टर फाइनल्स में बलराज पवार जी आपके 5वें स्थान पर रहे थे। ठीक है, 5वें स्थान पर रहे। इस तरीके से वो सेमीफाइनल के लिए ए और बी सेमीफाइनल के लिए यानी कि पदक की दौड़ से बाहर चले गए। अब वो रैंकिंग राउंड के लिए सेमीफाइनल सी और डी में खेलेंगे। हॉकी की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया ने आयरलैंड को 2-0 से हराया। ठीक है, 2-0 से हराया। आर्चरी की बात की जाए तो यहाँ पर अंकिता भकत, ठीक है, ये राउंड ऑफ 64 जीत गई, लेकिन राउंड ऑफ 32 में ये 4-6 से हार गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर भजन कौर का देखा जाए तो ये राउंड ऑफ 64 जीती, फिर राउंड ऑफ 32 जीती, उसके बाद राउंड ऑफ 16 में 6-0 से जीती। अब ये राउंड ऑफ 8 में पहुंच गई हैं, यानी कि क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई हैं। ठीक है, मेन सिंगल राउंड में देखा जाए तो धीरज जी का मुकाबला था एडम ली से। ठीक है, 64 में ये जीते, 32 में जीते और फिर राउंड ऑफ 16 में 5-6 से ये हार गए। बहुत ही तगड़ा मुकाबला हुआ था, है ना, बारीक अंतर से ही वो हारे हैं। बैडमिंटन की बात की जाए तो जो मेंस डबल्स है उसमें सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी 21-13 से जीत हासिल की। तनिषा क्रास्टो एंड अश्विनी पोनप्पा एक बार फिर से हार गई, है ना। बॉक्सिंग की बात की जाए तो 51 किलोग्राम वर्ग में राउंड ऑफ 16 में अमित पंघाल जी की 1-4 से हार हो गई। वुमेन 57 किलोग्राम में राउंड ऑफ 32 में देखा जाए तो जैस्मिन लैम्बोरिया 0-5 से हार गई। वुमेन 54 किलोग्राम राउंड में देखा जाए तो प्रीति पवार राउंड ऑफ 16 में 2-3 से हार गई, यानी कि यहाँ पर हमको तीनों हार कल मिली, है ना।
अब बढ़ते हैं हम 31 जुलाई के रिजल्ट्स को देखते हैं। 31 जुलाई के रिजल्ट में देखें तो तीरंदाजी में दीपिका कुमारी राउंड ऑफ 64 जीती, 32 जीती और राउंड ऑफ 16 में भी 6-2 से जीत गई हैं। ठीक है, तो अब वो भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं भजन कौर के साथ में। और तरुणदीप रॉय जी की बात की जाए तो राउंड ऑफ 64 वो जीते, लेकिन राउंड ऑफ 32 में बहुत ही शानदार मुकाबला हुआ और वो 4-6 से हार गए। मतलब बहुत शानदार मुकाबला था, 10 पे 10 ही लगे जा रहे थे अगर आप देखेंगे तो। बैडमिंटन की बात की जाए तो बैडमिंटन में ये बहुत शानदार दिन रहा। पीवी सिंधु ने क्रिस्टिन कुबा को 21-5, 21-10 से हराया। लक्ष्य सेन ने वर्ल्ड के 3rd नंबर के खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी को 21-18, 21-12 से हराया। ठीक है, और एच.एस. प्रणॉय ने आपका वियतनाम के खिलाड़ी को 16-21 पहला सेट हारने के बाद 21-11 और 21-12 से जीत हासिल की। बस एक दिक्कत ये हो गई है कि अब राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में एच.एस. प्रणॉय और लक्ष्य सेन को एक दूसरे के सामने खेलना पड़ रहा है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक हार के ही राउंड ऑफ 8 में पहुंचेगा। तो ये थोड़ा दिक्कत हो गई है। ड्रेसेस व्यक्तिगत ग्रुप स्टेज इक्वेस्ट्रेरियन में यानी घुड़सवारी में अनुष अग्रवाल जी क्वालिफिकेशन में बाहर हो गए, मतलब फाइनल्स के में जगह नहीं बना पाए हैं। शूटिंग की बात की जाए कि पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी 11वें नंबर पर रहे क्वालिफिकेशन में और स्वप्निल कुसाले 7वें नंबर पर रहे। इस तरीके से ये स्वप्निल जी ने तो क्वालिफाई कर लिया आपका। ठीक है, महिला ट्रैप क्वालिफिकेशन का जो दूसरा दिन था, श्रेयसी और राजकुमारी वहां पर क्वालिफिकेशन में थी, तो श्रेयसी 23वें नंबर पे रही, राजकुमारी 22वें नंबर पे रही। दोनों लोग फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। पुरुष एकल स्कल्स सेमीफाइनल सी और डी में बलराज पवार जी खेले और वो 6वें स्थान पर रहे। बॉक्सिंग की बात की जाए तो महिलाओं के 75 किलोग्राम के वर्ग में लवलीना ने जीत हासिल की 5-0 से। इस तरीके से वो अब क्वार्टर फाइनल्स में चली गई हैं। इसी तरीके से भारत के 71 किलोग्राम राउंड में 71 किलोग्राम वजन में निशांत देव ने भी जीत हासिल की 3-2 से और वो भी अब क्वार्टर फाइनल्स में चले गए हैं। टेबल टेनिस की बात की जाए तो श्रीजा अकूला ने यहाँ पर राउंड ऑफ 32 का मैच जीतकर 4-2 से जीती और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाने वाली भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी हो गई हैं। लेकिन राउंड ऑफ 16 में उनका जो मुकाबला था वर्ल्ड नंबर 1 से था और वो 0-4 से हार गई। यहाँ पर आपको जरूर 0-4 लग रहा होगा कि क्योंकि वो 4 सेट हारी, लेकिन उन्होंने जो खेल दिखाया है ना वो शानदार था। वो शुरुआती 2 सेटों में 10-6 और 10-5 से आगे थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये दोनों सेट वो हारी क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 ने लगातार पॉइंट्स बनाए और ये दोनों सेट जीत लिए। मतलब बहुत शानदार उन्होंने खेला। ये रही आपकी श्रीजा अकूला जी और ये रही मन्निका बत्रा जी। ये दोनों ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने इतिहास रचा एक तरीके से। ठीक है, महिला एकल राउंड ऑफ 16 में मन्निका बत्रा भी 1-4 से हार गई। ठीक है, कल ही दोनों लोगों का यहाँ पे सफ़र खत्म हो गया, लेकिन ये मिश्रित टीम में जाएंगी, अभी खेलेंगी आगे। अब देखते हैं हम आज का शेड्यूल। तो आज के शेड्यूल में देखेंगे तो तीरंदाजी में आपका राउंड ऑफ 64 है, प्रवीण जाधव जी खेलेंगे और उसके बाद जीतेंगे तो आगे भी चलेगा। एथलेटिक्स की बात की जाए तो पुरुषों की 20 किलोमीटर रेस वॉक है जिसमें परमजीत सिंह बिष्ट, अर्शदीप सिंह, विकास सिंह। ठीक है, महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक है जिसमें प्रियंका गोस्वामी है। ठीक है, बैडमिंटन की बात की जाए तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी की जोड़ी आज आरोन चिया और सोन ह्यू विक से खेलेंगी। ये एक कठिन मुकाबला है। ठीक है, यहाँ पर ये भी मुकाबला कठिन है। भारत के ही दोनों खिलाड़ी हैं, एच.एस. प्रणॉय और लक्ष्य सेन राउंड ऑफ 16 में खेलेंगे। पीवी सिंधु बनाम बिंग जियो। ठीक है, ये तीनों ही मुकाबले आज के कड़े मुकाबले हैं। अब कंपटीशन और ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। ठीक है, बॉक्सिंग की बात की जाए तो महिलाओं के 50 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 में निकत जरीन खेलेंगी आपकी वू यू से। ठीक है, गोल्फ में भी बात की जाए, ये भी एक कठिन मुकाबला है। ठीक है, गोल्फ की बात की जाए तो पुरुषों के राउंड 1 है, उसमें गगनजीत भुल्लर और शुभंकर शर्मा जी दोपहर 12:30 बजे खेलेंगे। हॉकी में बात की जाए तो दोपहर 1:30 बजे भारत का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ठीक है, पुरुषों की डिंगी रेस 1 है जिसमें विष्णु सरवन हैं दोपहर 3:45 बजे और डिंगी रेस 2 में विष्णु जी हैं शाम 5:50 पे। महिलाओं की डिंगी रेस है जिसमें नेत्रा कुमानन और डिंगी रेस 2 नेत्रा कुमानन शाम के समय ये मुकाबले भी होने हैं सेलिंग में। ठीक है, और शूटिंग की बात की जाए तो आज फाइनल है दोपहर 1 बजे। यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से शायद हमें एक और मेडल मिले
क्योंकि ये मेडल वाला राउंड है। फाइनल मुकाबला है, स्वप्निल जी यहाँ पर खेलेंगे 1 बजे। ठीक है, महिलाओं का 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का क्वालिफिकेशन है, जिसमें सिफ्ट कौर सामरा, अंजुम मोदगिल जी हैं, ये क्वालिफाई करती हैं, तो फिर ये लोग भी मेडल के लिए जाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। और भी आपको इस सीरीज़ में जो भी सही लग रहा हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये चीज़ें और आप ऐड कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।